This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारुख। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। समाजवादी पार्टी जन जागरण चौपाल के माध्यम से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। चौपाल के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि मौजूदा सरकार के द्वारा कितनी महंगाई का सामना किया जा रहा है। राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी प्रमोद यादव के नेतृत्व में समाजवादी चौपाल जन जागरण अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक ग्रामीण विजय बहादुर यादव ने चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर वर्तमान सरकार द्वारा गोरखपुर की जनता को बेरोजगार का छलावा कर रही है। गैस की सिलेंडर, सरसों तेल, रिफाइंड के साथ ही अन्य ज़रूरतों की चीज़ें दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। बीजेपी की सरकार महंगाई को दूर भगाएगी, तो आज बताएं सरकार के सिलेंडर महंगा क्यों है, खाद्य सामग्री महंगी क्यों है। उज्ज्वला योजना के तहत आपने सिलेंडर तो दे दिया, उसमें गैस कौन भरवाएगा। रोजगार नहीं है, आप निवेशक बनने की बात करते हैं, जिनके जेब में पैसा नहीं है वे रोजगार कैसे स्थापित करेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि आप जाएं वोट डालने तो एक बार मौजूदा सरकार के वादों को जरूर याद कर लें। देखिए मित्र, चौपाल हम लोग लगाए हैं। चौपाल में आप सब सम्मानित साथियों को, जो आप लोग लोकल मीडिया हैं, आप ही लोग आईना दिखा रहे हैं। सही मामले में आप लोग समाज को आईना दिखा रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में आप 8 बजे मोही सुधरपुर में आए। आप लोग काफ़ी देर से इस चर्चा भी सुन रहे थे, इसलिए आप सब साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपने पूछा कि ये चौपाल लगाए हैं। मित्र, हम तो चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं। जो लोग बातों को बहका करके धर्म की अफीम खिलाना चाहते हैं, जाति पात करवाना चाहते हैं, उन लोगों से उनका वादा हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि जब 2014 में रामलीला मैदान से उन्होंने कहा कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। आज यह महंगाई की मार, 400 का सिलेंडर महंगाई की गिनती होती थी, 1000 सिलेंडर पर मोदी जी बोलना बंद कर दिए। बिजली के 2700 प्रांत में, स्टेट में सर्वाधिक बिजली का बिल और सर्वाधिक बिजली प्रति यूनिट अगर महंगी है तो उत्तर प्रदेश की महंगी है। इस पर जोगी नहीं कुछ बोल रहे हैं। आज बता दीजिए, करुआ का तेल, रिफाइंड ऑयल, जिसका सप्लाई अडानी साहब करते हैं, आयात करते हैं, उसका दाम 3 गुना बढ़ गया। छठ सीमेंट का दाम 3 गुना बढ़ गया। दवाई का दाम 5 गुना बढ़ गया। आज आम जनता करा रही है महंगाई से। एक बार महंगाई की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब भाई जीएसटी का नया स्लैब लागू हो गया। आप मीडिया के साथी हैं, पहली तारीख से 12% जीएसटी बढ़ा दी गई। मेरे भाई, वह देश के गरीबों को मारना चाहते हैं। केवल चुनाव तक राशन फ्री। अप्रैल मतलब मार्च मतलब चुनाव ही हुआ ना, अब उसके बाद पेट नहीं है किसी के पास। आज आप बता दीजिए, उनके घोषणा पत्र में था कि हम लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे। 5 साल हो गया। केवल 7 जनवरी 2017 को 7 जनवरी 2017 को सूचना जारी हुई थी। आज 7 जनवरी, केवल 2 दिन शेष है। अब तक इनका लैपटॉप पूरे प्रदेश में नहीं बटा। अब तक इनके महंगाई का वादा किया हुआ सारा दाम 3 गुना बढ़ गया। इसलिए हम लोग समाजवादी चौपाल लगा करके महंगाई पर कह रहे हैं कि माताएं गिन लेना, किचन को देख लेना। जैसे मोदी जी ने कहा था कि माताएं सिलेंडर को नमस्कार करके वोट देने जाना, हम भी कह रहे हैं कि माताएं उज्ज्वला का फर्जी 14 किलो का लोहा, उसको नमस्कार करके वोट देने जाना है। आप साइकिल पर वोट, उसको याद कर लेना, वोट देने जाना। कि बिजली सबसे महंगी है प्रति यूनिट, इसको याद करके वोट देने जाना। उन्होंने इस गोरखपुर के मुख्यमंत्री ने, लोगों ने कहा कि गोरखपुर के सीएम होंगे, सीएम सिटी होगी, यही मोही सुधरपुर है। आज भी जो निचला इलाका है पानी लगा हुआ है, कोई सड़क नहीं बनी, कोई नाला नहीं बना, कोई पंप हाउस नहीं लगा। कैसा सीएम सिटी, कैसा विकास। रोज विकास में हजारों करोड़ रुपए आके घोषणा करते हैं। हमको लगता नहीं है कि यह कहाँ जा रहा पैसा।
इसलिए मित्र, हम समाजवादी साथी सब लोग, हम लोग चौपाल के माध्यम से जन जागरण अभियान छेड़े हैं कि आप महंगाई देख लीजिए और समाजवादी पार्टी के किए गए कामों को, पिछले जैसे 100 डायल एम्बुलेंस, समाजवादी सरकार में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने हर कमिश्नरी पर जिलों को जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क दिया, जैसे गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर महाराजगंज, गोरखपुर कालेसर, और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दिया गोरखपुर को, एम्स के लिए जमीन दिया, एम्स के लिए पावर हाउस दिया। मित्र, बात यहीं तक नहीं रुकती है। पूर्वांचल एक्सरसाइयों के लिए हम लोग गवाह हैं, उस समय हम विधायक थे। 5,000 करोड़ रुपया 2016 में हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने रिलीज किया था पूर्वांचल एक्सेस हाईवे के लिए, अब भूअधिग्रहण का पैसा दिया था। अब तक ये जोगी बाबा की सरकार 5 साल से ऊपर का समय हो गया, अब तक पूरा नहीं कर पाई। अब आप देखेंगे लखनऊ से आगरा तक केवल 23 महीने में पूरा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखा दिया था। झूठ का पुलिंदा, चिड़ियाघर सपा बसपा का, गिनती करवाते हैं जोगी बाबा। नया सवेरा समाजवादी पार्टी का, जो नया सवेरा दिखाई दे रहा है, दावे के साथ कहते हैं अगर जो जोगी बाबा का निकल जाएगा तो हमारा यही कोई फांसी लगाना चौराहे चढ़ जाएंगे। हम कहते हैं कि नया सवेरा हमारे समय में रंजन साहब डीएम थे और 1 किलोमीटर उससे बन के तैयार हो गया था सांसदों के भवन। तो मित्र, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी की चौपाल लगा करके जन जागरण अभियान छेड़ करके लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि माता, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा, तो हम भी कहते हैं उज्ज्वला सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा। बिजली के बिल को याद कर लीजिएगा, कड़ुआ के तेल को याद कर लीजिएगा, सीमेंट छड़ को याद कर लीजिएगा, 500% दवाओं का दाम बढ़ गया उसको याद कर लीजिएगा। इन बहुरूपियों के बहकावों में मत आइएगा। जो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कहते हैं, उनसे आईना दिखा दीजिएगा कि उनके पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का परिचय क्या है। हम यही आपके बीच में कहने आए हैं, यही समझाने आए हैं। तो वहीं सपा नेता प्रमोद यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगली सरकार सपा की बनेगी। उन्होंने कहा कि जन जागरण चौपाल के माध्यम से उन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वह बताना चाहते हैं कि सपा की सरकार की जिन योजनाओं को बंद कर दिया गया है, उन सभी योजनाओं को फिर से चालू किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई पर बेहतर काम किए जाएंगे। आज समाजवादी चौपाल लगा हुआ है, इस वजह में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाजवादी चौपाल के माध्यम से हम लोग प्रदेश की जनता, इस गांव समाज की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार में जिन योजनाओं को चल रहा था, जिससे हमारे भाइयों बहनों को लाभ मिल रहा था, बेरोजगारी खत्म थी, रोजगार मिल रहा था, वो सब योजनाओं ये सरकार बंद कर दी है। उन सब योजनाओं को हम इन जनता के माध्यम चौपाल लगा के बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनती है। हमारे इस ग्रामीण विधानसभा के विधायक विजय बहादुर अगर चुनाव जीतते हैं, इनको जिताने के लिए हम लोग जन जन में यह चौपाल लगा के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम अपनी सरकार बनने के बाद महंगाई को कम करेंगे, कन्या विद्याधन फिर चालू करेंगे, महिलाओं को पेंशन देंगे, बिजली का बिल जो उन्होंने 300 यूनिट कहा है कम करने के लिए, उसको हम लोग लागू करवाएंगे माननीय जी के विधायक जी के माध्यम से। और सरकार बनने के बाद हम जिन योजनाओं को पहले चालू किए थे, उन योजनाओं को पूरा करेंगे। ग्रामीणों में सड़क, नाली, स्वास्थ्य सुविधाएं हम बढ़ाएंगे, शिक्षा बढ़ाएंगे। ये सरकार महंगाई बढ़ा के हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को पढ़ना नहीं देना चाहती है, पढ़ाई नहीं करना देना चाहती है, जिससे न वो पढ़ेंगे ना बेरोजगार होंगे, वो एक मजदूर बन के रह जाएंगे। ये सरकार यही चाहती है कि ये देश को बेच दे अडानी और अंबानी के हाथों में, और हमारे देश के नौजवान गरीब मजदूर बन के रह जाएं। एक वक्त की रोटी के लिए वो तरसते बस उन बड़े उद्योगपतियों के हाथों में कठपुतली बन के रह जाएं। ऐसा न हो, इसलिए हम लोग जन जागरण चौपाल के माध्यम से हर जगह, हर मोहल्लों में जा जा के ये चौपाल लगा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे आने वाली सरकार को आप वोट दें, समाजवादी पार्टी की साइकिल निशाल को वोट दें, अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करें, और हम आपकी योजनाओं को, आपके स्वास्थ्य शिक्षा का ख्याल रखेंगे और उनको लाभ पहुँचाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।
पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।